फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारा टाइम एंड वर्क की 4th क्लास है। तो आई होप कि ये क्लास पढ़ने से पहले आप लोग लास्ट 3 वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको ये आगे का समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। तो दोस्तों, अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपको भी ये बात पता है कि धीरे धीरे जैसे हम किसी चैप्टर को और आगे बढ़ते जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा टफ होने लग जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पहले की तरह ज़्यादा इजी नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग लेवल का होगा। तो क्वेश्चन है कैंडल वाला, 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट बर्न कम्प्लीटली इन 4 hours एंड 6 hours रिस्पेक्टिवली। 2 कैंडल है, क्वेश्चन है 2 कैंडल सेम हाइट के, ठीक है, सेम हाइट के 2 कैंडल हैं और बर्न कम्प्लीटली इन 4 hours एंड 6 hours। एक कैंडल जो है वो पूरी तरीके से 4 घंटे में बर्न होता है। मान लीजिए ये वाला 4 घंटे में बर्न हो रहा है और ये 6 वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम हाइट है तो 4 घंटे वाला जल्दी खत्म हो रहा है और 6 घंटे वाला कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी रोशनी डिपेंड करता है वो किस हिसाब से चल रहा है। अच्छा हाँ, इससे पहले ये 4 hour का टाइम ले रहा है और ये 6 hour का टाइम ले रहा है। इफ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट स्पीड, अगर इनकी स्पीड सेम है, एक ही टाइम में अगर ये जलना स्टार्ट हुए हैं वो भी साथ में, तो देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी बिकम 2-3। तो हमें टाइम को वो टाइम निकालना है या कितने घंटे बाद ऐसा टाइम आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2-3 हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट तो हमें इनका एक ना परफेक्ट टाइम का हाइट निकालना पड़ेगा। जैसे ये 4 घंटे में चल जाता है, ये 6 घंटे में, तो हम सेम मेथड जैसे हम पहली क्लास में यूज करते थे। फर्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका हमारा एलसीएम आएगा 12, ठीक। तो ये 1 घंटे में कितना चल रहा है? 1 घंटे में मान लीजिए 12 यूनिट का ये पूरा दोनों जो कैंडल है इनकी हाइट है। तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट चल रहा है पर आवर के हिसाब से। 1 घंटे में 3 यूनिट पर आवर चल रहा है। और ये भी, ये हमारा है 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से चल रहा है। अब हमें ये बोला गया है कि वो कौन सा टाइम होगा, ये कितने घंटे बाद या कितने टाइम बाद इन दोनों के हाइट का जो रेशियो है वो 2-3 हो जाए। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए कि इनकी हाइट टोटल कितनी है? 12। अच्छा, टाइम पूछा है कि टाइम मतलब 1 घंटे में ये 3 यूनिट चल रहा है, तो x टाइम बाद इसका जो रेशियो है वो 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि हमें मेन टाइम बताना है। 1 घंटे में 3 यूनिट, तो इनटू में कितना टाइम करूं और 12 में से माइनस करूं कि जो इसके कैंडल की जो हाइट है वो 2 पे आके रुक जाए। और अपॉन में नीचे वाले कैंडल की, इसकी भी सेम हाइट 12 है, सेम ये 1 घंटे में 2 यूनिट चल रहा है। तो इसका मतलब 2 यूनिट इंटू में x कि कितने टाइम बाद ऐसा सिचुएशन आए जो इसकी हाइट है वो 3 पे आके रुक जाए। और हमसे यही पूछा गया था कि वो कौन सा टाइम है, कितने टाइम बाद कि इनका जो रेशियो है वो 2-3 हो जाए। तो अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आएगा 12 3 जा 36 माइनस 3 3 जा 9x बराबर 12 2 जा 24 माइनस 12 2 जा 4x। 36 को यही रखते हैं, माइनस में 24 इधर आएगा, माइनस 4x, ये उधर जाके प्लस 9x। इसको हम माइनस करेंगे, हमारा 12 इसको हम करेंगे तो हमारा आएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12/5। और अगर मैं एग्जैक्ट इसको टाइम पे निकालूं तो हम इसको कहेंगे 2/5। लेकिन 2/5 को भी हमें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे? मिनट में चेंज करने के लिए 2/5 इंटू में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से इंटू, तो ये 12
तो ये कितना आया 24 मिनट। तो इसको हम लिखेंगे 2 आवर 24 मिनट, मतलब 2 घंटे 24 मिनट के बाद इन दोनों कैंडल के हाइट का जो रेशो है वो 2:3 हो जाएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कम्प्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स। 2 कैंडल है, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल। फर्स्ट जो है वो 12 घंटा और दूसरा जो है हमारा 20 आवर्स, ठीक है। अब इफ दे स्टार्ट बर्निंग टुगेदर एट सेम टाइम विद देयर रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट स्पीड, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बिकम 3:5। सेम क्वेश्चन है, बस एक ये है, हम इसलिए एक बार और कर रहे हैं ताकि जो भी कुछ नया है तो नए को समझने में टाइम लगता है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि थोड़ा सा और परफेक्ट हो सके। तो इसका एलसीएम हमारा आएगा कितना, 20 60 आएगा, 60 यूनिट, तो 12 5 यूनिट पर आवर और ये 3 यूनिट पर आवर का टाइम ले रही है। अब इसकी इक्वेशन सेट करेंगे, तो अब हमें क्या निकालना है कि इनकी रेशियो देखिए, टोटल 60 माइनस 5, एक आवर में कितना काम हो रहा है, ये कितना मोमबत्ती जल रहा है 5 यूनिट, तो 5x अपॉन में 60 माइनस 3x बराबर में इनकी रेशियो क्या होनी चाहिए 3:5। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 पंचे 300 माइनस 25x बराबर 180 माइनस में 9x, ठीक है। अब 300 माइनस 180 9x, ये उधर जाके प्लस 25x, ये हमारा आएगा 120 बराबर में, इसको माइनस करेंगे बचेगा 16x, तो 120 बटा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 7.5 आवर, या ये कह लीजिए 7 आवर और 30 मिनट। ये कह लीजिए आएगा हमारा 7 आवर 30 मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन भी एकदम नया है और पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, ए मैन हैज 3 सन, द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज एंड 36। एक आदमी के 3 बच्चे, पहला बच्चा जो है किसी काम को 24 घंटे और दूसरा जो है 36 घंटे में पूरा कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन, तीसरे बच्चे का हमें बताना है, सन विल कंप्लीट द होल वर्क अलोन। इफ अगर मैन कुड अलोन कंप्लीट होल वर्क इन 3/11 डेज, अगर मतलब हमें थर्ड बच्चे का बताना है कि वो कितने दिन में उसी काम को पूरा करता है, अगर उनके पिता मतलब तीनों बच्चे के पिता जो है उसी काम को, सेम काम को 3/11 डेज में कर लेते हैं, तो द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। और जो आदमी है वो डबल काम करता है जितना वो तीनों बच्चे मिलके करते हैं। जैसे अगर तीनों बच्चों ने मिलके 3 यूनिट काम किया है तो इसका मतलब उस आदमी ने 6 यूनिट काम किया। तो सेम जो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है उसका यूज करते हैं। तो कहा गया हमें फर्स्ट सन काम को करने में 24 डेज का टाइम लेता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड सन जिनका एग्जैक्ट टाइम दिया वो हम सब लिख लेंगे, 36 डेज का टाइम लेता है। अच्छा, उनके फादर, अच्छा जो फादर है वो कितने दिन का टाइम ले रहा है, वो ले रहा है 3/11, तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 3 33 36/11 डेज। फर्स्ट हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैसे निकालते हैं।
हम नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे, ऊपर वाले पार्ट को इसको काउंट करेंगे। तो 36, 36 और 24, इसका आएगा 72। तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3। ये एक दिन में 2, और ये इसको कैसे करेंगे? 72 डिवाइड 36 11, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 72 11 36, 36 दूनी, मतलब ये एक दिन में 22 यूनिट का काम कर देगा। इसके बाद अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो फादर है वो जितना भी काम कर रहा है, मतलब देखिए इसके 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सन प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये जितना भी काम करेंगे उसका डबल उनके पिता करेंगे। और यहाँ पर हमने निकाला है कि जो फादर है वो 22 यूनिट काम कर रहा है अकेले, 22 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है। और क्वेश्चन में है कि जितना ये तीनों मिलके एक दिन में काम करते हैं उसका डबल पिता करता है। अगर पिता 22 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों मिलकर 11 यूनिट का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमने निकाला है कि जो पहला बच्चा है वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, जो दूसरा है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ये तीसरे का हम निकाल लेंगे 11, तो थर्ड 11 माइनस 5 मतलब कि 6 यूनिट। तो जो तीसरा बच्चा है वो एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा है। इसके बाद अब ये भी तो हमसे बोला गया है कि अगर वो तीसरा बच्चा अकेले उसी काम को करता है तो कितने दिन का टाइम लेगा। तो टोटल जो काम है वो कितना है? 72 यूनिट। और जो थर्ड बच्चा है वो कितना यूनिट काम करता है? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 डेज। अगर 72 यूनिट का काम सिर्फ तीसरा बच्चा करता है तो उसको 12 दिन का टाइम लगेगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन है 1 man plus 3 women plus 4 child can complete a work in 96 hours। तो इसको लिख लेते हैं, 1 man प्लस 3 वुमेन प्लस में 4 चाइल्ड किसी काम को 96 आवर में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है 2 मैन और 8 चाइल्ड, 2 मैन प्लस में 8 चाइल्ड किसी काम को 80 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन प्लस 3 वुमेन किसी काम को 120 आवर में कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट में पूछा गया है 5 मैन और 16 चिल्ड्रन इसी काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो सेम मेथड है कि हम फर्स्ट क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे हमारा आएगा 480 यूनिट, ठीक है, 480 यूनिट आएगा। अब जब हम 96 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, 80 को इससे करेंगे तो 6 और इसको इससे करेंगे तो 4 यूनिट। मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 6 यूनिट का काम करते हैं और ये दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं। तो दोस्तों हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 5 मैन और 16 चिल्ड्रन अगर इस काम को कितने टाइम में कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैन और चिल्ड्रन की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि ये एक दिन में इनकी क्या कार्य करने की क्षमता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है 1 मैन और 3 वुमेन, नहीं यहाँ देखिए 1 मैन और 4 चिल्ड्रन, और यहाँ लिखा है 2 मैन और 8 चिल्ड्रन। जब अगर 2 मैन प्लस में 8 चिल्ड्रन की जो एक दिन में कैपेसिटी है काम करने की, ये 6 यूनिट है। अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आएगा 1 मैन प्लस में 4 चिल्ड्रन और 3, मतलब 1 मैन और 4 चिल्ड्रन काम करने की कितनी कैपेसिटी है, 3। और यहाँ पर क्या है, 1 मैन और 4 चिल्ड्रन, मतलब इन दोनों की कैपेसिटी क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। और अगर ये 3 है तो इसका मतलब 3 वुमेन की कैपेसिटी कितनी है, 2 यूनिट, ठीक है। तो 3 वुमेन की
2 यूनिट। अब देखिए अगर 3 वुमेन की कैपेसिटी 2 यूनिट है तो इसका मतलब 2 मैन की कितनी, अगर ये दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम कर रहे हैं और जिसमें 3 वुमेन 2 यूनिट कर रही है, इसका मतलब 2 मैन कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, और हमें मैन का ही चाहिए था। तो अगर 2 मैन 2 यूनिट कर रहे हैं, इसका मतलब 1 मैन 1 यूनिट, तो इसका मतलब 5 मैन जो है 5 यूनिट का काम करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए ये तो हो गया। अब हमें 16C का चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर 2 मैन 2 यूनिट कर रहे हैं, 2 मैन अगर 2 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 8 से कितना, टोटल 6 है। 2 मैन ने 2 यूनिट कर दिया, तो 8C मतलब 8 बच्चों ने कितने यूनिट का काम किया होगा, 4 यूनिट का। ठीक है, अगर 8 चिल्ड्रन 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 16 चिल्ड्रन 8 यूनिट का काम कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है, जायज बात तक बिल्कुल। तो अब हमारे पास आ गया 5 मैन की कैपेसिटी और 16 चिल्ड्रन की। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 मैन वाला 5 और 16 चिल्ड्रन वाला 8 यूनिट, मतलब एक दिन में 13 यूनिट का काम हो जाएगा। अब टोटल हमारा काम कितना है, वो है 480 यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 480 यूनिट अगर ये दोनों मिलकर करते हैं, एक दिन में ये 13 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो हमारा आंसर आएगा 36 12/13 मीन्स ये जो 5 मैन और 16 बच्चे जो है 480 यूनिट का काम करने के लिए 36 घंटे 12/13 का टाइम लेंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का है। A is 40% मोर एफिशिएंट देन B। जो A की काम करने की क्षमता है वो B से 40% ज्यादा है। जैसे कि A है और B है, अगर B कोई काम 100 कर रहा है, 100 मतलब B के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो 100 है, तो फिर B की 40% ज्यादा मतलब 140 है। तो अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 से 0 गया तो 5 और 7। तो इनके काम करने की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पर 7:5 की है। आगे है क्वेश्चन, टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, तो हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। क्वेश्चन में यह है कि फर्स्ट तो इनका आपको एफिशिएंसी निकालने को बोल दिया गया, फिर कह रहे हैं कि दोनों किसी काम को साथ में कर रहे हैं और वो 15 दिन में कर लेते हैं, लेकिन वो काम कितना है आप बताओ। अब देखो दोनों साथ में कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क हमें टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, एक दिन में कितना यूनिट होगा, तो 7 5 12 यूनिट दोनों मिलके कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि ये काम जो है 15 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। बिल्कुल सही। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 180। टोटल काम तो हमारा 180 यूनिट है, लेकिन आगे पूछा इन हाउ मच टाइम दे अलोन डू द वर्क। अगर ये दोनों अकेले अकेले इस काम को करते हैं तो कितना टाइम लेंगे। तो देखिए A और B, A 180 यूनिट करेगा और इसकी एफिशिएंसी क्या है 7, और B 180 यूनिट करेगा और इसकी एफिशिएंसी क्या है 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5/7 डेज और इसका आएगा हमारा 36 डेज। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 36 दिन आएगा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों अलग अलग काम करते हैं तो इतने इतने दिन का टाइम लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्योंकि अलग है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बनता है। क्वेश्चन है A is 50% मोर, यहाँ पे मोर लिखा है तो मतलब ज्यादा एफिशिएंट देन B। A और B, अगर B कोई काम 100 यूनिट कर रहा है या फिर उसकी एफिशिएंसी जो 100 है, तो A की कितनी होगी 150। इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारा आएगा 3 और 2, तो
इनकी काम करने की जो क्षमता है वो 3:2 की है। आगे है देन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इफ ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 दिन। पूछा गया है कि अगर ये कितने दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर लेते हैं अगर ए जो है अकेला उस काम को 25 दिन में कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर दिन किसका दिया है, सिर्फ ए का, तो हमें पहले तो टोटल वर्क निकालना है और ए को उसी काम करने में 25 दिन का टाइम लग रहा है और ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3। तो जो टोटल काम है वो आएगा हमारा 75 यूनिट। अब क्या पूछा है कि ये दोनों अगर साथ में इतना काम करेंगे तो कितने दिन का टाइम लेंगे। तो क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए टोटल काम कितना है 75 यूनिट और एक दिन में कितना काम होगा, 3 और 2 5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 15 डेज। मतलब दोनों अगर साथ में मिलकर इस काम को करते तो 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज पहले सिखाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कि ए जो है किसी काम को 7 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 5 दिन में करता है। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, तो टोटल काम के लिए हम एलसीएम लिए 35 यूनिट। तो ए जो है एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है और बी जो है ये 7 यूनिट का काम करता है। बिल्कुल सही। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि जितनी भी एफिशिएंसी होती है, जैसे इनकी एफिशिएंसी कितनी आई 5:7, लेकिन इनका काम करने का टाइम क्या है, टाइम जो है ये 7 दिन ले रहा है और ये कितना ले रहा है 5 दिन ले रहा है। तो एफिशिएंसी और टाइम में जो है उल्टा रिलेशन होता है, ये 5 और 7 है तो इनका टाइम 7 और 5 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये काम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है ए इज 2% मोर एफिशिएंट देन बी। तो फर्स्ट ए और बी, अगर ए 100 यूनिट काम कर रहा है तो 2% मोर मतलब 100 तो है लेकिन 200 और ज्यादा, मतलब ये 300 कर रहा है। तो एफिशिएंसी की बात करिए, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 3 है और ये 1 है। आगे है while A takes 30 days less to complete a work than B। A जो है वो 30 दिन कम लेता है उस काम को करने के लिए, बल्कि उसी काम को करने के लिए B जो है वो ज्यादा दिन लेता है और A जो है B के मुकाबले 30 दिन कम लेगा। तो इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, अगर वो दोनों साथ में उस काम को करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी तो आ गई लेकिन काम तो हमें पता ही नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि एफिशिएंसी और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है। अगर ये 3 1 है तो फिर ये 1 3 होगा। और आप ये देखिए ए जो है वो 30 दिन कम ले रहा है किसी काम को करने के लिए और आपको दिख रहा है कि बी जो है काम को करने के लिए 3 टाइम ले रहा है और ये 1 ले रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो जो ए है वो 30 दिन कम ले रहा है। तो ये जो 2 है ना ये 30 डेज को शो कर रहा है। ठीक है, 2 जो है ये 30 डेज को शो कर रहा है। इसका मतलब एक यूनिट जो है वो कितने टाइम की है 15 डेज। बिल्कुल सही, 15 डेज। अब सुनिए, अगर एक डे जो है वो एक यूनिट जो है वो 15 है, काम जो है जैसे कि बी के हिसाब से बी 3 टाइम ले रहा है, मतलब ये 1 टाइम ले रहा है तो ये 3 टाइम ले रहा है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई, मतलब टोटल टाइम अगर मैं निकालूं तो 3 इंटू में 15 डेज। ठीक है, तो टोटल काम कितना आएगा 45 यूनिट। ठीक है, टोटल काम कितना आएगा हमारा 45 यूनिट। अब क्या पूछा गया है कि ये दोनों इसी काम को करने के लिए कितना टाइम लेते हैं। क्या करेंगे, ये ए और बी, ए प्लस बी, एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 है, मतलब एक दिन में ये 4 यूनिट का काम करेंगे
और टोटल काम कितना है 45, तो 45 डिवाइडेड में 4 तो हमारा आएगा 11, 1/4 डेज। ध्यान से देखिए, मैं एक बार और क्वेश्चन को समझाती हूँ। इनकी एफिशिएंसी, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि बी जो ए है वो बी से 200% ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, मतलब अगर बी 100 है तो ए 300 हुआ। तो इनके काम की एफिशिएंसी कितना आया 3:1, और ये टाइम उल्टा होगा क्योंकि मैंने वो चीज़ आपको पहले बताया है। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है टाइम में, वो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए है वो ज़्यादा टाइम, मतलब ए जो है वो 30 दिन कम टाइम ले रहा है उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर कितना कम आ रहा है, यहाँ पर 2 कम आ रहा है, यही 2 आपका 30 दिन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब एक जो है वो 15 दिन को शो कर रहा है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना होगा, देखिए कितना कर रहा है ये 3 कर रहा है ना। चाहे तो आप ये वाला ले सकते हैं, चाहे तो ये वाला ले सकते हैं, आप किसी भी के भी जरिए से वर्क निकाल सकते हैं। 3 इंटू में 15 दिन, क्यों, क्योंकि टाइम है 3, टाइम जो है वो 3 टाइम लगा इसको 15 यूनिट करने में, तो एक बार में वो 15 यूनिट कर रहा है, तो हमें 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 45 यूनिट का काम था। अब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड, तो आंसर ये आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए, तो इसको बार बार रिपीट करके आप आंसर देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में